वीडियो देख रहे सभी साथियों को मेरी तरफ से एक बार फिर से नमस्कार। तो साथियों, अपने जो हिंदी व्याकरण के पुराने पेपर का सॉल्यूशन शुरू किया था उसका आज अपना ये दूसरा वीडियो है। तो पिछले पेपर में जहाँ पर हमने छोड़ा था वहीं से हम आगे शुरू कर रहे हैं। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है संधि से संबंधित। तो उससे पहले आपसे छोटा सा निवेदन कि आप क्लास को पूरा देखें और अपने साथियों को क्लास को शेयर अवश्य करें, और हिंदी व्याकरण के पुराने पेपर लगातार है वो सॉल्यूशन के रूप में प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो साथियों देखिए आज का अपना पहला क्वेश्चन, जिसमें पूछा है मनोविकार शब्द का सही संधि विच्छेद है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन है साथियों मन धन विकार, मना धन विकार, मनो धन विकार और मने धन ओ धन विकार। तो साथियों काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन यदि अपने देखें तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा मन धन विकार है वो इसका मनोविकार का सही संधि विच्छेद होगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संधि से संबंधित फिर से एक क्वेश्चन है नद्यागम शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो नद्यागम शब्द का आपको संधि विच्छेद करना है। यहाँ पर नदी धन आगम, नदी धन आगम, नदी धन आगम और नदी धन अगम। तो साथियों इसमें देखिए आप कि नदी है वो अपने इस प्रकार से लिखते हैं, ये शुद्ध है, और इसके आगे अगम नहीं आकर के आगम आएगा। तो नदी धन आगम है वो इसी ऑप्शन में दोनों सही दिया गया है। इसमें आगम दिया है लेकिन इसमें नदी है वो, इसमें दी छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, तो ये आपका गलत हो गया। और इसमें अगम लगने से ये गलत हो गया, और इसी में अगम लगा है ये भी गलत हो गया। इसमें दोनों ही ऑप्शन है वो गलत है। तो साथियों यहाँ पर जो आपका प्रॉपर आंसर रहेगा वो रहेगा इस क्वेश्चन के आंसर के रूप में ऑप्शन नंबर ए, नदी धन आगम है वो नद्यागम होता है। नेक्स्ट देखिए साथियों 27 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा है अति धन आचार का शुद्ध संधि युक्त शब्द है। तो इसको आपको यहाँ पर संधि को जोड़ना है और वहाँ पर संधि विच्छेद करके बताना था। तो अति धन आचार से बनता है साथियों अत्याचार, और अत्याचार है वो ऑप्शन बी में आपके सामने लिखा गया है, ये अत्याचार है वो इसका आंसर हो जाएगा। अति धन आचार से बनता है अत्याचार, और ये आपका यण संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों सिंह रूपी नर विग्रह से निर्मित समास है, यानी ये समास का विग्रहित रूप है। तो इसमें जो एक शब्द बनता है इनको अपने जोड़ने पर तो वो कौन सा शब्द बनेगा समास का, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सिंह रूपी नर, इसके लिए साथियों जो आपका शब्द बनेगा वो बनेगा नरसिंह, और यहाँ पर नरसिंह है वो बी ऑप्शन में आपके सामने दिया गया है। ये नरसिंहा लिखा है तो ये अशुद्ध है, और ये भी इसमें अशुद्ध है और ये भी अशुद्ध है। तो ये नरसिंह है वो होता है, इसको यदि अपने समास विग्रह करें तो ये बनता है सिंह रूपी नर। ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए किस समास में प्रथम पद है वो प्रधान होता है। तो साथियों ऑप्शन है अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास और बहुब्रीहि समास। तो साथियों जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है वो समास होता है आपका अव्ययीभाव समास। एक नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। और अव्ययीभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है और सामान्यतः प्रथम पद में उपसर्ग है वो आपको प्राप्त होता है, या जहाँ पर समान शब्द है वो रिपीट होते हैं, यानी एक जैसे शब्द दो बार आते हैं तो वहाँ पर अव्ययीभाव समास होता है, ये आप याद रखें। नेक्स्ट देखिए यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है। तो देखिए ये अव्ययीभाव समास का उदाहरण एक बार फिर से आ गया है यहाँ पर, और इसमें यथा शब्द है वो
उपसर्ग के रूप में यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो ये अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। तो यहाँ पर आपका 1 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। द्विगु समास में संख्यावाची शब्द आते हैं और कर्मधारय में विशेषण और विशेष्य से संबंधित 2 शब्द होते हैं, और तत्पुरुष समास में जो कारक की विभक्तियों वाला होता है तो वो तत्पुरुष समास होता है, और यहाँ पर यथाशक्ति है वो अव्ययीभाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निवारण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो निवारण में कौन सा उपसर्ग है वो आपको बताना है इसमें। तो देखिए इसमें नी, नीव, नीवा और नी, तो साथियों यहाँ पर ये दोनों तो आप कन्फर्म रूप से पहले ही अलग कर सकते हैं, ये इसके आंसर नहीं है। अब रह गई बात यहाँ पर नी और विसर्ग वाले नी की, तो इन दोनों में से जो आपका आंसर होगा साथियों वो होगा ये नी। नी के छोटी ई की मात्रा निवारण में ये नी उपसर्ग लगा हुआ है और वारण इसमें मूल शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभ्युदय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। अभ्युदय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, तो इसमें देखिए अभी, इसमें अभी छोटी ई की मात्रा, अभ्य और अब। तो साथियों इसमें देखिए आप 32 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर इसमें जो उपसर्ग लगा हुआ है ये उपसर्ग आपका नहीं होता अभी, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, अभी। अभी धन उदय इसका संधि विच्छेद होता है, यहाँ पर यण संधि का प्रयोग है वो किया जाता है। तो अभ्युदय में अभी उपसर्ग लगा हुआ है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा शब्द आहट प्रत्यय का उदाहरण नहीं है वो आपको बताना है। यहाँ पर आप गौर करें, यानी 3 शब्द है जिनमें आहट प्रत्यय लगा हुआ है और एक में नहीं लगा हुआ है, तो वो आपको बताना है। गड़गड़ाहट इसमें लगा है, छनछनाहट इसमें भी आहट लगा हुआ है, जगमगाहट इसमें भी लगा है, और रुकावट इसमें नहीं लगा है, इसमें आवट प्रत्यय लगा है, जबकि अपने को आहट है वो यहाँ पर दिया गया है, तो इसमें आवट प्रत्यय लगा है, तो ये इसका आवट का उदाहरण नहीं है, इसमें आहट का उदाहरण ये नहीं है, इसमें आवट प्रत्यय लगा है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रायोगिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। तो प्रायोगिक शब्द में साथियों कौन सा प्रत्यय है, तो आप देखिए इसमें इक प्रत्यय लगा हुआ है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये कोई इसमें अन्य जो ऑप्शन है वो इसके साथ मेल नहीं खाते, तो इक प्रत्यय में छोटी ई की मात्रा आती है, तो ये प्रायोगिक शब्द है वो इक प्रत्यय से बना है। नेक्स्ट देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रात शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए ऑप्शन है भारती, दिनेश, प्रभाकर और निशा। तो साथियों काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, अपने निशा है वो रात का पर्यायवाची यहाँ पर स्पष्ट रूप से अपने देख सकते हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अपने निम्नलिखित में से कि किरण शब्द का पर्यायवाची नहीं है वो आपको बताना है। तो किरण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, रश्मि, मरीचि, अंशु और गिरवाण। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गिरवाण है, ये किरण का पर्यायवाची नहीं होता। बाकी तीनों इसमें किरण के पर्यायवाची हैं, रश्मि, मरीचि और अंशु ये किरण के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चप्पल का विलोम होता है। चप्पल यानी चंचल जो होता है, तो इसका विलोम आपको बताना है। तो इसका विलोम हो जाएगा साथियों ऑप्शन के अनुसार, ऑप्शन सी में जो दिया है गंभीर। चप्पल यानी चंचल और गंभीर यानी जो चंचल नहीं है उसका जो चप्पल का उल्टा गंभीर, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। स्थावर है वो जंगम का पर्यायवाची है और अचल है वो चल का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपने तेजस्वी का विलोम है। तो तेजस्वी का विलोम आपको बताना है मेधावी, निस्तेज, कुशल और कुरूप।
तो साथियों तेजस्वी का जो विलोम होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी में निस्तेज। ये काफ़ी बार पुराने पेपरों में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो तेजस्वी का विलोम होगा निस्तेज। नेक्स्ट देखिए, सारंग का अनेकार्थक शब्द समूह आपको बताना है। तो साथियों इसमें देखिए सारंग से संबंधित चंद्रमा होता है, हाथी होता है, भंवरा होता है और कोयल होता है। इसमें चारों ही सारंग से संबंधित अनेकार्थक शब्द है वो दिए गए हैं। तो ये आपका बी ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु वाक्यांश के लिए शब्द होगा। तो इसके लिए आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो इसका साथियों जो आपका आंसर रहेगा वो देखिए धुरो, धरोहर, धरणी और धीवर। तो किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु साथियों धरोहर कहलाती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अंश वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। यानी किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अंश है वो क्या कहलाता है। तो साथियों ये कहलाता है आपका इन ऑप्शन के अनुसार भग्नावशेष। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये खंडित तो यानी कोई खंडित हुआ मकान है वो होता है। खंडिताकार इसके लिए प्रयोग नहीं होगा। भगन यानी टूटा हुआ। तो यहाँ पर किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अंश तो उसको भग्नावशेष कहते हैं। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पंथ दो काज मुहावरे का उचित अर्थ बताना है आपको। तो इसमें देखिए एक साथ दो दो दोष ये नहीं होता, समय पर कार्य करना ये भी नहीं होगा, एक प्रयत्न से दो काम हो जाना और एक राह पर दो लोग साथ होना। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक साथ दो काम हो जाना एक पंथ दो काज है वो कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, अंधा होना मुहावरे का अभिप्राय है। आँखों से दिखाई न देना, आँखों से काना, विवेक भ्रष्ट होना, जहाँ धांधली का बोलवाला हो। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर रहेगा वो होगा विवेक भ्रष्ट होना। अंधा होना यानी विवेक भ्रष्ट होना। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पारिभाषिक शब्दावली से संबंधित ये क्वेश्चन है। और इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अपने चैनल पर जो आरबीएससी की बोर्ड की जो बुक है उसमें जो पारिभाषिक शब्दावली दी गई है काफ़ी महत्वपूर्ण है। उनका वीडियो अपने चैनल पर उपलब्ध है। यदि आप यूट्यूब पर पारिभाषिक शब्दावली के नाम से सर्च करेंगे तो आपको वहां पर अपना वीडियो है वो प्राप्त हो जाएगा, उसको आप अवश्य देख लें। डेपुटेशन के लिए उपयुक्त हिंदी शब्द होगा। तो साथियों डेपुटेशन होता है प्रतिनियुक्ति। तो इसमें देखिए आप बी ऑप्शन में प्रतिनियुक्ति आपके सामने लिखा है। यानी किसी दूसरे की जगह जो नियुक्ति दी जाती है कुछ समय के लिए वो प्रतिनियुक्ति होती है। तो ये डेपुटेशन का हिंदी शब्द है। नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्द अलॉटमेंट के लिए हिंदी का समानार्थक शब्द है। तो साथियों अलॉटमेंट को हिंदी में अपने कहते हैं आवंटन। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको इसमें अंग्रेजी अनुवाद करना है। वह अमीर है फिर भी वह गरीबों की मदद नहीं करता। तो साथियों यहाँ पर मैं आपको सीधा आंसर है वो बता रहा हूँ। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा इसमें ही रिच स्टिल ही डज नॉट हेल्प द पुअर। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वह आधे घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। सरल वाक्य का अंग्रेजी में रूपांतरण आपको बताना है। तो इसमें देखिए आपका जो आंसर रहेगा शी हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू फॉर हाफ एन आवर। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए, टिप्पण लेखन में उच्च अधिकारी किस ओर हस्ताक्षर अंकित करता है। तो ये पत्र लेखन से संबंधित आपका क्वेश्चन है। तो इसका साथियों जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा इसमें दाईं ओर, ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, व्यावसायिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र में पत्र लेखन क्या कार्य करता है। तो साथियों व्यावसायिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र में जो पत्र लेखन क्या कार्य करता है, तो ये करता है स्थायी प्रलेख का, यानी एक स्थायी रिकॉर्ड का कार्य करता है। नेक्स्ट देखिए, इनमें से पूजा शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है। तो अर्चना, आराधना, विकास और वंदना। तो साथियों इसमें विकास है वो पूजा शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कोश और एक ये लिखा है कोश, तो इसमें मूर्धन्य से है और इसमें आपका रहेगा इसमें तालव्य से। तो शब्द का सही अर्थभेद कौन सा है। तो साथियों कोश एक तो होता है आपका खजाना और एक कोश होता है आपका संग्रह। तो इसमें देखिए बी ऑप्शन में दिया है खजाना और शब्दों का संग्रह। ये अपने शब्द कोश जो लिखते हैं ना उसमें इस प्रकार से कोश लिखा जाता है और ये कोश आपका अर्थ देता है खजाने का। तो खजाना और शब्दों का संग्रह बी ऑप्शन में आपका आंसर दिया है। नेक्स्ट देखिए, अन्न और अन्य का क्रम से सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म आपको बताना है। तो अन्न होता है आपका अनाज और अन्य होता है दूसरा, एकमात्र ऑप्शन में ये दिया है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। सुखी, प्रसन्न, कटु और सुंदर। तो साथियों यहाँ पर जो संज्ञा से बना हुआ विशेषण है वो है आपका सुखी। ये सुख भाववाचक संज्ञा से बना है, सुखी व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने, बुद्धि और संसार संज्ञा शब्दों में इक प्रत्यय जोड़ने से विशेषण शब्द बनेंगे। तो बुद्धि में इक जोड़ेंगे तो बौद्धिक बनेगा, दो मात्राओं वाला, तो जिसमें ये दिया है, और संसार में इक जोड़ेंगे तो ये सांसारिक बनेगा, तो इसमें सांसारिक यहाँ पर लिखा है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किस विकल्प में शुद्ध शब्द है। तो देखिए इसमें सवाती, सुवाती, सवाती और डी में लिखा है सवाती। तो साथियों यहाँ पर जो शुद्ध शब्द है वो है आपका सवाती, ये वाला आधा से इसमें आएगा और ती के छोटी ई की मात्रा लगती है, तो सवाती ये शुद्ध होता है। नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन, शुद्ध शब्द का आपको चयन करना है। तो ये काफ़ी पुराने पेपरों में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कवयित्री, कवियत्री, कवियत्री और कवित्री। तो साथियों यहाँ पर जो आपका शुद्ध शब्द होगा वो होगा कवित्री, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। तो ये था आज का अपना वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वीडियो आप अपने साथियों को अवश्य शेयर करें। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद, नमस्कार।